क्लास में, लेकिन वो इमेज इसलिए शेयर करी है क्योंकि अभी हम चूर्ण के बाद वटी के पूरे फॉर्मुलेशन देख रहे हैं। हमने जो लोह कल्प और मंडूर कल्प देखे, उसमें से भी एक मंडूर वटक लास्ट टाइम जो अधूरा था वो हम देखेंगे। तो वटी के फॉर्मुलेशन है, वटी के अलग अलग पर्याय हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, वो भी हम देखने वाले हैं। तो वो पूरी इमेज इसलिए है वटी के बैकग्राउंड के लिए। और बाकी के जो फॉर्मुलेशन हम लेने वाले हैं गुगुलू कल्प के, उसका भी पार्ट दिया हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में हम धन्वंतरी वंदना के बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास ऑन हैंड है दोनों, तो बीच में भी आप देख सकते हैं इमेज और पीडीएफ, नहीं तो मैं तो यहाँ से बोलूंगा ही। स्क्रीन शेयर का अभी ऑप्शन हम नहीं करेंगे ट्राई, क्योंकि हम पहले ऐसा देख रहे हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग अच्छे से हो तो कर पाएंगे, नहीं तो को होस्ट आराम से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हम वो बाद में ट्राई करेंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको जो भी नोट्स है वो दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो धन्वंतरि वंदना से स्टार्ट करेंगे। श्री गुरुवे नमः। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चं व्योमवातावनिवारिवहनिं पंच प्रपंचात्मकदेहभाजं संतापसम्पातजराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेद्वादशमाख्यमूर्तिम् पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे हमने बताया कि हम वटी कल्पना देख रहे हैं, तो वटी कल्पना के अंदर अलग अलग 3 कल्पना शारंगर संहिता में इंक्लूड करी है। एक इटसेल्फ वटी, चूर्ण को किसी भी द्रव की भावना देके आप वटी बना सकते हैं। गुगुलू को अग्नि सिद्ध करके या अनग्नि सिद्ध कुट्टन मेथड से आप बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज करके, या तो फिर गुगुलू एज अ मेन द्रव्य यूज करके आप उसकी वटी बना सकते हैं। और या तो फिर पाउडर में पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में गुड़ शर्करा डाल के उसको अग्नि सिद्ध करके उसका पाक करके आप अवले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और अवले की भी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि उसको आप वटी फॉर्म में, वटक फॉर्म में या मोदक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहले हम वटी कल्पना का बैकग्राउंड देखेंगे, जो मैंने शारंगधर संहिता का रेफरेंस अभी आपको बताया। तो उसके पर्याय हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। सिर्फ जो बाकी के फैक्टर्स दिए हैं, बाकी के प्रिंसिपल दिए हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन पर्याय में हमको पता है कि वटी, गुटिका, वटक, मोदक, वर्ती, ऐसे करके पर्याय दिए हुए। तो उसका शेप कौन सा है, मतलब राउंड शेप है तो आप वटी और गुटी बोलेंगे। अगर वर्ती शेप है तो उसको आप वर्ती बोलेंगे। शेप इसलिए शायद अलग दिया है कि आपको आइडिया है कि वो आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज करना है, आपको इंटरनल यूज नहीं करना है। वर्ती आप सिंपली अंजन वर्ती देखें तो भी उसकी प्रोसेस तो वही होगी कि चंद्रोदय वर्ती है तो बाकी के जो पाउडर कंटेंट है वो पाउडर को अजादुग्ध में मिला के आपको वर्ती फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जब भी आपको अंजन करना है तब वो वर्ती को किसी लिक्विड के साथ घिस के पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप वर्ती करेंगे। या तो फिर हम श्वेतहर वर्ती बोलते हैं, तो उसमें हरताल, बाकुची और गोमूत्र तीनों मिला के हम वर्ती बनाते हैं। और उसको गोमूत्र में इटसेल्फ या तो फिर पानी में घिस के आपको श्वित्र के जो स्पॉट है उसके ऊपर लगाना है और धूप में बैठना है, तो वो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा। तो शायद वर्ती इसीलिए उसका शेप अलग दिया हुआ है कि आपको आइडिया है कि ये पूरा फॉर्मुलेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है, इसलिए उसका शेप अलग दिया है।
बाद में जो वटक और मोदक दिया है तो उसकी साइज बड़ी होगी और उसका डोज ज्यादा होगा, मतलब सिंगल डोज में आपको देना है और वो रसायन के लिए या तो फिर धातुवर्धन के लिए ज्यादा यूज होता है। ऐसा हमने लास्ट टाइम भी कंसिडर किया था। तो वटक और मोदक दोनों पर्याय ऐसा है कि उसकी साइज बड़ी है। जनरली वटक की साइज हमने लास्ट टाइम देखी थी, उसका पर्याय वहां पे कोल मात्रा दिया हुआ है। तो कोल हम मान परिभाषा में देखेंगे तो वो 6 ग्राम आता है, तो सिंगल वटक 6 ग्राम का होता है। और आज हम जो मंडूर वटक देखने वाले हैं तो उसमें उदुम्बर मान का वटक बनाने को बोला है। तो उदुम्बर मतलब कर्ष का पर्याय है, मतलब 12 ग्राम। तो वटक जनरली हम 4 ग्राम से 6 ग्राम का और मोदक या तो फिर वटक का ही बड़ा सा स्वरूप, उसको उदुम्बर समान मतलब 12 ग्राम का हम बना सकते। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उसके कंटेंट कैसे है। आप वो पूरा फॉर्मुलेशन 6 ग्राम में दे सकते हैं क्या? जैसे हमने मंडूर वटक देखा, तो मंडूर वटक उसमें मंडूर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो अगर डोज आप इतना देंगे 6 ग्राम तक देंगे तो शायद 3 ग्राम तक मंडूर उसमें जाता है, 2 ग्राम या 3 ग्राम तक मंडूर जाता है। तो आपको वो सोचना है कि 2 ग्राम मंडूर भस्म आप दे सकते हैं क्या, या तो फिर वहां पे मंडूर भस्म न लेके शुद्ध मंडूर को गौमूत्र में पाक करते हैं और पर्टिकुलरली फाइन फॉर्म में, कोई भी धातु को फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो बॉडी में सूटेबल हो, उसका पर्टिकुलरली कंपाउंड फॉर्म बन गया हो और वो बॉडी में जल्दी से एब्सॉर्ब होके डिजायरेबल एक्शन करे और साइड इफेक्ट ना दे। जहाँ पे मिनरल है वहां पे आपको सोचना है, हर्बल है वहां पे भी सोचना है आपको, क्योंकि हर्बल में भी बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं कि जो तीक्ष्ण होते हैं। और जो तीक्ष्ण ड्रग ज्यादा हुए या तो फिर विरेचन के लिए हम मोदक दे रहे हैं, तो त्रिवृत अवले हम देते हैं, तो वो अवले है, अवले को भी आप मोदक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे त्रिवृत की मात्रा देखनी है, तीक्ष्ण विरेचन ड्रग है तो वहां पे भी मात्रा देखनी है। तो हमारा ऐसा कहना है कि जो मात्रा दी हुई है वो कॉमन दी हुई है कि कोई भी वटी आप 12 ग्राम दे सकते हैं। बाद में वही के अनुसार, रोगी के बल के अनुसार और रोग के बल के अनुसार आपको युक्ति के अनुसार आपको वो मात्रा देनी है। क्योंकि कहीं पे भी डोसेज फॉर्म की मात्रा कहीं पे भी शास्त्रों में पहले नहीं दी है, अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में या टीका फॉर्म में शायद दी होगी, लेकिन सबसे पहले शारंगधर संहिता में आचार्य शारंगधर ने जो मध्यम खंड में पूरी कल्पना दी हुई है उसमें हर एक कल्पना की मात्रा स्पेसिफाई करी है। चूर्ण की मात्रा भी उन्होंने 1 कर्ष बोला है, तो कोई भी चूर्ण आप 1 कर्ष में देंगे तो उसका डिजायरेबल इफेक्ट, उसका डिजायरेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे ही चूर्ण का मॉडिफाइड फॉर्म या तो फिर चूर्ण की सेकेंडरी कल्पना जो वटी बोलते हैं उसको भी 1 कर्ष या तो फिर 12 ग्राम मात्रा देने के लिए बोला है। अभी हम जनरली जो वटी यूज करते हैं उसमें हर्बल रहती है, हर्बो मिनरल रहती है और प्योर मिनरल रहती है। तो हर्बल वटी हम एग्जांपल देखेंगे, चित्रकादि वटी है आपके पास, तो चित्रकादि वटी जनरली मार्केट में आती है 250 मिलीग्राम की। तो 250 मिलीग्राम की 2 गोली, मतलब जनरली हम कैसे देते हैं, 2 गोली 3 बार, तो पूरे दिन का डोज 1.5 ग्राम गया। जो क्लासिकल डोज है 12 ग्राम का, उसमें से 8वां भाग का 1/8 डोज हम देते हैं, तो डिजायरेबल इफेक्ट भी आपको श्योर है कि 1/8 मिलेगी। तो चित्रकादि वटी पर्टिकुलरली 12 ग्राम नहीं देनी है, लेकिन एटलीस्ट वो 3 ग्राम तक जानी चाहिए। तो आपको वो डोज ऐसे देना है, तो वो अग्निदीपन करेगा, तो वो अजीर्ण या तो फिर ग्रहणी को ट्रीट करेगा। तो हम जैसे जैसे देखेंगे अलग अलग वटी देखेंगे। वटी में भी हम पहले हमने मंडूर कल्प देखा, बाद में आज हम गुगुलू कल्प देखने वाले हैं, क्योंकि उसका डोज ज्यादा रहता है, मतलब वटी की साइज भी बड़ी रहती है और डोज भी पर्टिकुलरली ज्यादा रहता है। बाद में हम घन कल्पना देखेंगे। गुगुलू और घन कल्पना दोनों ऐसी है कि उसकी हार्डनेस ज्यादा होती है और स्टमक में वो डिसइंटीग्रेशन होने के टाइम आपको सोचना है कि वो कितना डिजोल्व होगा। तो पर्टिकुलरली अनुपान के साथ, पर्टिकुलरली औषध काल में हम देते, तो गुगुलू कल्प के बाद हम वटी में घन कल्पना देखेंगे। बाद में जनरली जो रूटीन में यूज होती है ऐसी हम प्योरली हर्बल कंटेंट वाली वटी देखेंगे, और बाद में हर्बो मिनरल जो हम खरलीय रसायन में देखते हैं और पॉपुलरली जो यूज करते हैं, ऐसे अलग अलग हम वटी के कल्प देखेंगे।
तो वटी के लिए पर्याय हमने देख लिए, जनरली मात्रा उसकी एक कर्ष बोली है। तो मैं पहले श्लोक पढ़ूंगा और एक एक जो कंसेप्ट है वो मैं समझाऊंगा। आप इमेज में भी देख सकते हैं, या तो फिर प्रोनाउंसिएशन आपको आइडिया आ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, लेहवत साधयते वहनो गुड़ो वा शर्करा तथा। आप वटी कैसे बना सकते हैं? तो लेहवत साधयते वहनो गुड़ो वा शर्करा तथा, कोई भी पाउडर है वो मिला के, या तो फिर गुगुलू और शर्करा को आप पाक करके लास्ट स्टेज में पाउडर मिला के अग्नि सिद्ध करके आप अवले की तरह उसको पाक करेंगे और उसकी वटी बना लेंगे। क्यों यहाँ पे अवले का वर्णन किया है? तो हम शेल्फ लाइफ के बारे में भी देखें, या तो फिर प्राइमरी फॉर्मुलेशन से जैसे सेकेंडरी फॉर्मुलेशन डेवलप हुए हैं उसमें ये सीक्वेंस है। पंचविध कषाय कल्पना के बाद शारंगधर संहिता में चूर्ण कल्पना दी हुई है, और चूर्ण कल्पना के बाद वटी, और वटी के बाद अवले दिया हुआ है। तो चूर्ण कल्पना की क्लासिकल शेल्फ लाइफ 2 महीना है, और वटी और अवले दोनों की 1 साल है। और अवले की भी आप परीक्षा देखें तो लास्ट में ऐसा बोला है कि पीड़ित मुद्रा, अवले आपका ठीक से बना है तो आपको वो पिंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी फिंगरप्रिंट उसके ऊपर आ जाएगी। तो आप उसको मोदक फॉर्म में, वटी फॉर्म में भी दे सकते हैं। अवले अगर वो पेशेंट चाट सकता है तो वो लीह्य आस्वादन है ऐसे करके उसका धातु है, तो उसको लेह करके उसका स्वाद लेके अवले लेना है। अगर पेशेंट को ऐसा कन्वीनियंट नहीं है और अगर आपके अवले का टेस्ट ऐसा है कि वो लीह्य की तरह न ले पाए, जैसे वासा अवले है, तो वासा अवले में कितनी भी आप शुगर डालोगे तो भी उसका कड़वा स्वाद आएगा। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको वो लेहन की तरह देना है। तो आपको वो कैसे देना है कि वो खा सके। जैसे हमने लास्ट टाइम भी वटी के बारे में या चूर्ण के बारे में बोला था कि वहां पे पर्टिकुलरली भक्षयित शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पे लीह्य आस्वादन न लेके भक्षयित करके अगर आपको देना है तो वटी के फॉर्म में है, ड्राई करके लेते तो भी ठीक है, और अगर वो उसमें शर्करा है तो वो पूरा ड्राई नहीं होगा, पूरा अवले जैसा होगा। लेकिन मोदक को भक्षण करना है, मतलब दांतों से चबाना है और बाद में वो पानी के साथ या पर्टिकुलर अनुपान के साथ आपको बकल कैविटी में थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाएगा और पूरा आपको स्टमक के अंदर वो ग्रास ले लेना है। तो वो सग्रासे या तो फिर ग्रासे ऐसे करके उसका औषध काल होता है। तो कैसे वो लेना है वो भी हम देखते हैं और उसकी भी पर्टिकुलरली इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले वटी ऐसे बना सकते हैं कि पाउडर में पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में गुड़ और शर्करा डाल के आपको पाक करना है, और लास्ट स्टेज जो आपको अवले बनेगा उसको आपको वटक फॉर्म में या मोदक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। दूसरा गुगुलू का दिया है। गुगुलू पर्टिकुलरली उसकी एक्शन रहती है और वो एक बाइंडिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। जैसे हम मॉडर्न में वटी बनाते हैं तो वटी में बहुत सारे बाइंडिंग एजेंट यूज होते हैं, जनरली गम एकेशिया यूज होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसकी थेरापेटिक एफिकेसी नहीं है। तो अगर आपकी 250 मिलीग्राम की टेबलेट है तो उसमें अगर 100 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम ये सब एडिटिव्स हो गए, बाइंडिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, तो आपका डोज कम हो जाएगा। 250 मिलीग्राम में आपका ड्रग का डोज सिर्फ 150 मिलीग्राम जाएगा, बाकी के सब एडिटिव्स रहेंगे, तो डोज मेंटेन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो क्लासिकल ऐसे बाइंडिंग एजेंट दिए हुए वो आप ऐड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक वर्णन किया है गुगुलू का। तो नेक्स्ट लाइन है, गुगुलुवा क्षिपेत तत्र चूर्णम तत् निर्मिता वटिम कुर्यात अवहनी सिद्धेन क्वचित गुगुलू नाम वटिम। गुगुलू यूज करके आप कैसे वटी बना सकते हैं? तो उसके 2 मेथड दिए हुए कि आपको गुगुलुवा क्षिपेत तत्र चूर्णम तत् निर्मिता वटी, पाक करके, जैसे आप अवले का पाक करते हैं वैसे ही गुगुलू का पाक करके। सपोज आपके पास शुद्ध फॉर्म में गुगुलू है तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलरली लिक्विड मीडिया के साथ, जनरली पानी के साथ भी कर सकते हैं, और थेरापेटिक यूज अगर आपको बढ़ाना है और ऐसा मीडिया आपको देना है कि गुगुलू इजीली डिजोल्व हो, तो हम त्रिफलाक्वाथ यूज करते हैं। तो शुद्ध गुगुलू अगर आपके पास है तो पानी में या त्रिफलाक्वाथ में डिजोल्व करके बाद में उसमें पर्टिकुलर प्रपोर्शन में आपको पाउडर ऐड करना है। सपोज त्रिफला गुगुलू है तो त्रिफला गुगुलू का पार्ट क्या है कि शुद्ध गुगुलू 5 भाग, त्रिफला चूर्ण 3 भाग और पिपली चूर्ण 1 भाग।
तो आपको शुद्ध गुगुलू को त्रिफलाक्वाथ में या तो फिर पानी में गर्म करके डिजोल्व करना है और पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में पाउडर उसमें डालना है, और लास्ट स्टेज में आपको वटी बना लेनी है। जब भी आप चॉकलेट जैसी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तब आप वटी बना सकते हैं, और फिर वो वटी को आपको ड्राई करना है। तो गुगुलू कल्प के निर्माण के लिए दो मेथड है। एक हीटिंग मेथड जो हम बोलते हैं, उसमें कोई भी मीडिया में आपको हीट करके लास्ट स्टेज में पाउडर डाल के वटी बनानी है। और या तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जो आपके पास शुद्ध गुगुलू है उसको एक उलूखल यंत्र में लेते हैं, और जो भी द्रव है या तो फिर स्नेह है, बहुत सारे गुगुलू कल्प में एरंड तेल, जैसे हम सीनाथ गुगुलू देखेंगे तो उसमें एरंड तेल दिया हुआ है, या तो फिर कुछ ना हो तो आपको गोघृत थोड़ी सी मात्रा में लेके उसमें मिक्स करने के लिए कि वो इजीली वटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जो भी उसके चूर्ण द्रव्य है, कल्प में जो भी चूर्ण द्रव्य दिए हुए उसको हम प्रक्षेप बोलते हैं। प्रक्षेप मतलब पीछे से ऐड करने के लिए जो हम यूज करते हैं ऐसे चूर्ण द्रव्य। तो सपोज त्रिफला गुगुलू ही आप देखें तो शुद्ध गुगुलू आपके पास है, वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कंसिस्टेंसी वाला रहेगा, प्रॉपरली ड्राई हुआ तो भी वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। तो उसको आप उलूखोल यंत्र में लेंगे, थोड़ा स्नेह, तिल तेल ले सकते, एरंड तेल ले सकते, या तो फिर गोघृत ले सकते, उसमें मिक्स करके, और जो भी प्रपोर्शन है आपकी चूर्ण का वो थोड़ा थोड़ा चूर्ण आप मिलाते जाएंगे और कुट्टन करते जाएंगे। तो ये कुट्टन मेथड है, पॉन्डिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि जितना आप कुट्टन ज्यादा करेंगे उतना यूनिफॉर्मली पाउडर उसमें मिक्स होगा, प्लस गुगुलू उतना सॉफ्ट होता जाएगा। तो ऐसे लक्षाघात गुगुलू बोला है। लक्षाघात मतलब 1,00,000 बार आप आघात करेंगे, 1,00,000 बार कुट्टन करेंगे तो उतना गुगुलू सॉफ्ट होता जाएगा, उसकी पार्टिकल साइज उतनी रिडक्शन होगी। तो हम जो बोलते हैं कि गुगुलू और घन ऐसा कंपाउंड है कि जो स्टमक में इजीली डिजोल्व नहीं होता, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम ज्यादा बताया है। तो डिजोल्व होने में टाइम लगेगा तो एब्सॉर्प्शन होने में टाइम लगेगा, तो उतनी इफेक्ट देर से मिलेगी, या तो फिर कम उसका एब्सॉर्प्शन होगा, हम ऐसा सोचते हैं। तो आप अगर कुट्टन मेथड से बनाते हैं तो लक्षाघात कुट्टन से क्या होगा कि वो एकदम सॉफ्ट मास बन जाएगा। तो इजीली मैं ऐसा समझता हूँ कि उसका एब्सॉर्प्शन शायद बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाएगा। गुगुलू हम अभी वटी के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन पहले जो भी गुगुलू हम यूज करते थे वो अवले फॉर्म में था। वटी अभी पॉपुलर में आई, तो अवले फॉर्म में भी गुगुलू कल्प आप यूज कर सकते हैं। तो वो चाटना है तो वो लेह फॉर्म में रहेगा, तो उसका एब्सॉर्प्शन बकल कैविटी से ही स्टार्ट होगा। और प्रक्षेप द्रव्य हर एक जगह पे ऐसे होते हैं कि उसमें कोई भी एक द्रव्य या तो फिर मल्टीपल द्रव्य ऐसा होता है कि जो तीक्ष्ण गुण वाला हो। तो पिपली इसमें है तो वो तीक्ष्ण गुण वाला है, तो जैसे ही आप बकल कैविटी में उसको लेंगे तो वो वहां पे ही डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे ही वो अंतःस्राव को, लाला स्राव को बढ़ाएगा। तो वहां से उसका एब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। गुगुलू का नहीं होगा, लेकिन बाकी के द्रव्यों का एब्सॉर्प्शन स्टार्ट होगा। गुगुलू जब स्टमक में जाएगा तो वो डिसोल्व होगा, बाद में उसका जो भी एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म जो भी है वो ऐसे उसकी इफेक्ट उसको आपको मिलने वाली है। तो गुगुलू कल्प कैसे भी दो तरीके से आप बना सकते हैं, अग्नि सिद्ध करके जिसको हम हीटिंग मेथड बोलते हैं, या तो फिर कुट्टन करके जिसको हम पॉन्डिंग मेथड बोलते हैं। दोनों की अपनी हम बोलते हैं अगत्यता है कि पर्टिकुलर हीटिंग मेथड में भी आप सोच सकते हैं कि उसका डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। उसको आप कोई भी लिक्विड मीडिया में आप डिसोल्व करते हैं तो उसमें फिजिकल इम्प्योरिटी जो भी रहती है, कुछ रेजिन के अलावा कोई भी पार्ट रह गया तो आप इजीली वो दूर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हम फिल्टर करने वाले हैं। और उसमें भी आप प्रक्षेप आप अच्छी तरह से मिक्स कर पाएंगे। अगर कुट्टन आपने अच्छी तरह से नहीं किया तो क्या होगा, प्रक्षेप यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। लक्षाघात गुगुलू इसीलिए बोला है कि वहां पे आपका प्रक्षेप यूनिफॉर्मली मिक्स होना चाहिए। और हम सीनाथ गूगल में देखेंगे कि वहां पे शुद्ध गंधक यूज किया हुआ है। तो शुद्ध गंधक अगर इजीली मिक्स नहीं हुआ और सेंसिटिव पेशेंट रहा तो उसमें पित्त प्रकोप के लक्षण आपको मिल सकते हैं। तो जो भी पाउडर है वो पूरा अच्छी तरह से ब्लेंड होना चाहिए। इसलिए भी हम हीटिंग मेथड के बाद जब हम लास्ट स्टेज में ऐड करते हैं प्रक्षेप, तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। तो दोनों का अपना महत्व है, आपको अपनी युक्ति के अनुसार देखना है कि आप किस तरह से गुगुलू कल्प बनाएंगे। और तीसरा दिया हुआ है वटी की जो कॉमन मेथड हम समझते हैं कि अगर नहीं दिया हुआ है कोई भी लिक्विड तो पानी के साथ मिक्स करके या तो फिर
जो कल्प में जो चूर्ण द्रव्य है या तो फिर कल्प में जो कंटेंट है उसमें से किसी एक का क्वाथ, किसी एक का स्वरस बना के भी आप भावना द्रव्य करके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चूर्ण को किसी भी लिक्विड की भावना देके उसको पूरा एब्सॉर्ब नहीं करना है, पूरा शुष्क नहीं करना है। लास्ट स्टेज में जब आप वटी बना सके उतनी कंसिस्टेंसी तक आपको भावना देनी है और वटी के फॉर्म में रोल करके बाद में उसको ड्राई करना है। तो वो मेथड दी हुई लास्ट में, द्रवेण मधुना वा अपि गुटिकाम कारयेत बुधः। एक अवले, एक गुगुलू और तीसरा कॉमनली द्रवेण मधुना वा अपि, कोई भी द्रव के साथ, स्वरस, क्वाथ या पानी के साथ या तो फिर मधु के साथ पाउडर को मिक्स करके आप गोली बना सकते हैं। तो कॉमनली हम देखते हैं कि हर्बो मिनरल कंपाउंड रहा या मिनरल कंपाउंड रहा तो उसमें कॉमनली अनुपान रहता है मधु और घृत। तो मधु इसलिए है कि वो प्रॉपरली बाइंडिंग हो जाएगा और घृत इसलिए है कि वो योगवाही है, संस्कार से अनुवर्तन करके अपने गुण भी दिखाता है और जो उसके साथ मिक्स होता है द्रव्य उसके भी गुण दिखा के हर एक स्रोत में वो ड्रग को लेके जा सकता है। तो कॉमनली मधु अनुपान में इसलिए होता है कि वो इजीली मिक्स हो पाए और आप इजीली उसको पैलेटेबिलिटी उसकी अच्छी हो तो इजीली आप उसको ले पाए। तो कोई भी द्रव के साथ या मधु के साथ मिक्स करके आप गुटिका बना सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मेथड से आप वटी, गुटी, वटक और मोदक ऐसे करके पर्टिकुलर साइज में आप अलग अलग वटी बनाएंगे। तो इसमें अवले कल्पना आ जाती है, गुगुलू कल्पना आ जाती है और वटी कल्पना इटसेल्फ इसमें इंक्लूडेड है। जनरल प्रिंसिपल दिया हुआ है कि जब भी आपको अवले बनाना है, अवले की तरह आपको वटक या मोदक बनाना है तो उसमें सीता चतुर्गुणा देया वटिशो द्विगुणम गुण चूर्णात। चूर्ण से आपको 2 गुनी मात्रा में गुड़ लेना है और 4 गुनी मात्रा में शर्करा लेना है। अगर पाठ दिया है तो वो पाठ के अनुसार आपको लेना है, लेकिन अगर आपको अवले, जनरली कुछ भी अवले बनाना है गुड़ से या शक्कर से, तो पाउडर के 2 गुना गुड़ लेना है, उसको गुड़ पाक करके आपको लास्ट में पाउडर ऐड करना है, या तो फिर पाउडर के 4 गुना शक्कर लेनी है, खड़ी शक्कर लेनी है, उसको पाक करके आपको लास्ट स्टेज में पाउडर ऐड करना है। तो ये पर्टिकुलरली जहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया होता तो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल में सामान्य मात्रा दी होती है। तो ये पाउडर के कंपैरिजन में यहाँ पे गुड़ और शर्करा की मात्रा बोली है। तो ये सिर्फ वटी के लिए है जिसके आपको वटक या मोदक बनाना है। जो हम अवले कल्पना पूरी देखते हैं एक्सक्लूसिव, वो रस क्रिया के अंडर बोला है और वहां पे जनरली लिक्विड के प्रपोर्शन में शर्करा की मात्रा दी हुई है। वो जब हम अवले कल्पना देखेंगे तब डिटेल में देखेंगे, लेकिन वहां पे लिक्विड के कंपैरिजन में जनरली 50% शर्करा उन्होंने यूज की हुई है। अगर 1 लीटर लिक्विड है वहां पे स्वरस या क्वाथ तो जनरली उन्होंने 500 ग्राम खड़ी शक्कर यूज करने को बोला है। तो वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन जो हम वटी फॉर्म में यूज करते हैं कोई भी अवले, उसमें चूर्ण से 2 गुना गुड़ या तो फिर चूर्ण से 4 गुना शक्कर लेके उसका पाक करके आपको वटक या मोदक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर गुगुलू ऐड करना है तो चूर्ण समह कार्य गुगुलू, जितना चूर्ण है उसके सेम प्रोपोर्शन में गुगुलू आपको लेना है। अगर पाठ में नहीं दिया हुआ है तो त्रिफला गुगुलू है तो उसमें 500 ग्राम अगर आपके पास गुगुलू है तो 300 ग्राम त्रिफला चूर्ण होगा और 100 ग्राम पिपली चूर्ण होगा। तो ऑलमोस्ट सेम हो गया, 400 ग्राम चूर्ण हो गया और 500 ग्राम गुगुलू हो गया। तो जनरली ऐसा होता है कि 50% तक वहां पे गुगुलू होता है, तो उसकी एफिकेसी आपको मिलेगी ज्यादा। पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म गुगुलू कल्प हम सोचते हैं तो गुगुलू की मात्रा ज्यादा होती है, बाइंडिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और जो उसके पाउडर द्रव्य है उसके सपोर्टिव एक्शन करके आपको पूरा कल्प का आपको फलश्रुति के अनुसार कर्म मिलेगा। तो जनरली जहां पे नहीं दिया हुआ है वहां के चूर्ण के सेम प्रोपोर्शन में गुगुलू आपको यूज करना है बाइंडिंग एजेंट की तरह, और उसको अग्निसिद्ध मेथड या तो फिर कुट्टन मेथड से आपको गुगुलू कल्प बनाना है। मधु ऐड करना है आपको, सिर्फ द्रव ऐड करना है, तो उसकी मात्रा भी दी हुई है। अगर सिर्फ पाउडर में मधु मिला के आपको वटी बनानी है तो मधु सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो वो इजीली वटी बन जाएगी। या तो फिर द्रव आपको देना है मोदक बनाने के लिए या तो फिर वटी बनाने के लिए, तो वो द्रव आपको द्विगुणम, पाउडर के 2 गुना द्रव मिला के आपको उसके वटी, वटक या मोदक बनाने हैं।
तो इस तरह से अलग अलग अवले कल्पना, गुगुलु कल्पना और वटी कल्पना के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और सामान्य मात्रा भी वहाँ पे दी हुई है कि कुछ प्रपोर्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप गुड़, शर्करा, गुगुलु, मधु या तो फिर कोई भी द्रव कितने प्रपोर्शन में आप ऐड करेंगे। बाद में वटी कल्पना की, वटक की या मोदक की मात्रा दी हुई है, वो आपको, हम ऐसा बोलते हैं कि आपको युक्ति के अनुसार डिसाइड करना है। लेकिन कर्ष प्रमाणम तन मानम बलम दृष्टवा प्रयुज्यते, जनरली वटी की मात्रा कर्ष प्रमाणम 12 ग्राम देने के लिए बोला है। क्या बोला है? बलम दृष्टवा प्रयोजयेत, आपको रोगी का अग्निबल, रोगी का ओवरऑल बल कितना है वो देखना है और रोग का बल देखना है। अगर एक्यूट कंडीशन में रहा तो मात्रा अलग रहेगी, क्रोनिक कंडीशन में रहा तो मात्रा अलग रहेगी, उसका ड्यूरेशन भी अलग रहेगा। रोगी का अग्निबल अच्छा रहा तो आप आराम से 12 ग्राम दे सकते हैं। अगर अग्निबल अच्छा नहीं रहा तो आपको टेम्परिंग डोज में देना है, पहले थोड़ा डोज देंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आप दे सकते हैं। तो रोग का बल देना है, देखना है, रोगी का बल देखना है और मेनली रोगी का अग्निबल आपको देखना है। उसके हिसाब से युक्ति के अनुसार आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये वटी के बारे में इंट्रोडक्शन में था। लास्ट टाइम हमने मंडूर वटक देखा था, उसका एक पार्ट बाकी था, तो पहले हम वो देख लेंगे। पाठ हमने लास्ट टाइम बताया था चरक संहिता चिकित्सा स्थान पांडुरोग अधिकार में मंडूर वटक दिया हुआ है। एक पाठ हमने देखा था कि जिसमें आहार द्रव्य ज्यादा है, गुड़ है, शुंठी चूर्ण है, तिल का कल्क है और फिर शुद्ध मंडूर या तो फिर मंडूर भस्म भी आप ले सकते हैं और पिपली चूर्ण है। ये सब मिक्स करके आपको वटक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वो वटक आप पांडु रोगी में रसायन की तरह दे सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ पे आहार द्रव्य ज्यादा है तो वो रसायन की मात्रा में आप दे सकते हैं। मतलब मॉर्निंग में आपको, जनरली हम रसायन मॉर्निंग में देते हैं खाली पेट, तो वो 6 ग्राम डोज में या 12 ग्राम डोज में आपने वो मॉर्निंग में दे दिया। बाद में फिर भोजन काल या भोजन की मात्रा ऐसी रहेगी कि वो रसायन जो आपने दिया है वो पूरा पचन होने के बाद आपको मात्रावत भोजन करना है। तो ऐसे करके वो जो पार्ट है वो मंडूर वटक का पूरा रसायन के लिए है। ये जो पार्ट है वो मल्टीपल डिसीज को ट्रीट करने के लिए है, तो वहां पे कंटेंट भी ज्यादा है। त्रयुषणम त्रिफलाम मुस्तम विडन चव्य चित्र को दारवी त्वक माक्षिको धातु ग्रंथिकम देवदारु च। कितने कंटेंट है यहाँ पे? त्रयुषण मतलब त्रिकटु, त्रिफला, मुस्ता, विडंग, चव्य मूल, चित्रक मूल, दारवी त्वक, माक्षिक धातु मतलब स्वर्ण माक्षिक की भस्म, ग्रंथिक मतलब पिपली मूल का चूर्ण और देवदारू। ये जितने पाउडर फॉर्म में आपके पास है सबके पाउडर रहेंगे हर्बल ड्रग के, और माक्षिक है, स्वर्ण माक्षिक की भस्म आप लेंगे तो भी वो पाउडर फॉर्म में रहेगी। तो ये जो पाउडर है आपको यूनिफॉर्मली मिक्स करना है। हर एक पाउडर बोला है कि 2 पल लेना है। 2 पल मतलब रफली आप 50 ग्राम लीजिए, तो हर एक पाउडर 50-50 ग्राम लेंगे तो वो जितना ब्लेंड होता है उसका जितना वेट होता है उससे 2 गुना मंडूर। जो भी ब्लेंड है, सपोज सब ब्लेंड आपके पास 100 ग्राम है तो 200 ग्राम मंडूर। तो यहाँ पे मंडूर आपको शुद्ध मंडूर या तो फिर मंडूर भस्म भी आप ले सकते हैं। तो अभी आपके पास पाउडर हो गया 100 ग्राम सब हर्बल ड्रग या तो फिर स्वर्ण माक्षिक भस्म उसमें ऐड की है वो हो गया, और 200 ग्राम शुद्ध मंडूर या तो फिर मंडूर भस्म आपके पास हो गया। ये जो 300 ग्राम आपके पास यूनिफॉर्मली मिक्स पाउडर हो गया, उसके 8 गुना गोमूत्र, 300 ग्राम पाउडर है उसके 8 गुना गोमूत्र उसमें मिलाना है, मतलब 2.4 लीटर गोमूत्र मिलाना है और पूरे ब्लेंड को आपको पाक करना है। 2400 ml गोमूत्र और 300 ग्राम पाउडर उसको मिला के आपको पाक करना है। तो जब तक ये पूरा ब्लेंड, जब तक ये पूरा मिक्सचर पाक होते होते आप उसके वटक बना सके या तो फिर अवले जैसा हो जाए तब तक आपको उसको पाक करना है। तो अगर आपने यहाँ पे पर्टिकुलरली मंडूर शुद्ध लेने के लिए बोला है, भस्म लेने के लिए नहीं बोला है, तो शुद्ध मंडूर जो अंजन सन्निभम हो, अंजन सन्निभम मतलब सूक्ष्म और श्लक्षण हो, मतलब उसका प्राइमरी कंपाउंड फॉर्म वहीं पे बन जाता है। एक्चुअली वो फेरिक ऑक्साइड है, तो एक्चुअली कंपाउंड फॉर्म कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको बॉडी में सूटेबल हो
वो लघु हो, श्लक्ष्ण हो, सूक्ष्म हो, उसके लिए उसकी प्रोसेस करते हैं। तो उसका जब हम शोधन करते हैं तो अलग अलग मीडिया में उसका क्वेंचिंग करते हैं, निर्वाप करते हैं, तो इवेंचुअली वो उसका फाइन पाउडर हो जाता है। तो अंजन सन्निभम, सूक्ष्म, लघु और श्लक्ष्ण जो उसका चूर्ण है, उसको फर्दर आपको गोमूत्र में पाक करना है। तो उतना पाक हो जाएगा, बाद में आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए कि वो उसकी भस्म नहीं बनी है, तो उसका कंपाउंड फॉर्म बॉडी में डिजायरेबल नहीं है। तो गोमूत्र में फर्दर उसको पाक करेंगे, और तब तक पाक करेंगे जब तक वो अवले जैसा या तो फिर वटक बनाने जैसा वो कंसिस्टेंसी में आ जाए। बाद में क्या करना है कि आपको उदुम्बर समान कृत्वा वटकास्थान, उदुम्बर समान यहाँ पे पर्टिकुलरली दिया है। तो उदुम्बर जैसे मैंने बताया कि कर्ष का पर्याय है, तो 12 ग्राम का वटक, 12 ग्राम का मोदक आपको बनाना है। और यथाग्निनाता, वो आपको यथाग्नि, रोगी की अग्नि देख के आपको यूज करना है कि आप कितनी मात्रा में ये देंगे। यथाग्निनाता उपयुंजित तक्रेण साम्यम जीर्णे च भोजनम, अनुपान पर्टिकुलरली यहाँ पे तक्र दिया हुआ है, और हमने आगे भी देखा था कि पुनर्नवादी मंडूर में बोला है कि आपको उसको तक्र में डिजोल्व करके लेना है। तो मंडूर वटक भी तक्र में डिजोल्व करके ले सकते हैं, या तो फिर वटक आप लेह की तरह या तो फिर भक्षण की तरह आप देने वाले हैं, तो उसमें अनुपान में आप तक्र यूज कर सकते हैं। तक्र यहाँ पे अनुपान है। साम्यम जीर्णे च भोजनम, पूरा मतलब ये वटक जो है उसका पचन हो गया, उसका एब्सॉर्प्शन सोच ले आप हो गया, तो बाद में जब आपकी अग्नि प्रदीप्त हो, जब आपको भूख लगे, तब सम भोजन, सम मात्रा में और पथ्य भोजन आपको करना है। तो ये मंडूर वटक है, उसकी फिर फलश्रुति दी हुई है, मंडूर वटका ही एते प्राणदाहा पांडु रोगी नाम। पांडु रोगी में जब प्राण का संकट आता है, एनीमिक कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है, रक्तक्षय इतना सीवियर हो जाता है कि पूरा पेशेंट पूरा कोलैप्स हो गया, तो वो कंडीशन में प्राणदाह पांडु रोगी नाम, रक्तक्षय जहां पे एक्सट्रीम है वहां पे जल्दी से उसको रक्त धातु को बढ़ाएगा, मतलब जल्दी से मतलब आपको रसायन की तरह 7 दिन 15 दिन या 1 महीने तक आपको उसको वेट करना है। तो तब सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो रक्त धातु का वर्धन करेगा और वो पांडु रोगी को बचा पाएगा। तो उसके प्राण संकट है, वो कंडीशन में भी आप, सीवियर कंडीशन में भी आप ये यूज कर सकते हैं। और अलग अलग डिसीज दिए हुए हैं जिसमें आप यूज कर सकते हैं। कुष्ठानी मतलब अलग अलग प्रकार के कुष्ठ, अजीर्ण, शोथ, उरुस्तंभ, कफामयान, अर्शांसी कामलाम, मेहम, प्लिहानम, शमयंती च। तो पांडु रोग के अलावा आप इतनी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। बाकी के रोग हमने पुनर्नवादी मंडूर या तो फिर लोकल जो हमने देखेंगे उसमें डिस्कस किए थे कि यकृत रोग है, प्लीहा रोग है, या तो फिर उदर रोग जितने भी है, उसमें लोहकल्प या मंडूरकल्प ऐसे काम करता है कि वो रक्त की वृद्धि करेगा, तो ब्लड का फॉर्मेशन जहाँ पे होता है, उसका फिल्ट्रेशन जहाँ पे होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे होता है, ऐसे जो भी ऑर्गन्स है वो पूरे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगा, और वो पूरी जगह पे जो जो भी रोग होते हैं उसको वो दूर करेगा। पुनर्नवादी मंडूर डिस्कस करते समय हमने बताया था कि वो कंटेंट पूरा ऐसा है कि बॉडी में जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको वो एक्सक्रीट करता है मूत्र के द्वारा या तो फिर मल की प्रवृत्ति के द्वारा, पूरा जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको वो बैलेंस करता है। तो शोथ में, उदर रोग में इसका परिणाम इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली 2 कंडीशन ऐसी दी है कि जो हमने डिस्कस नहीं करी थी, एक है उरुस्तंभ और दूसरा है प्रमेह। तो उरुस्तंभम कफामयान दिया हुआ है, तो कफ के जो भी रोग हैं और उरुस्तंभ है, और प्रमेय में आपको मंडूर वटक यूज करना है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसमें भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किसी तरह शोधन रहेगी, अधोभाग शोधन रहेगा, तो वो भी आपको सोचना है। और दूसरा, कफ का कर्षण करके आपको इसकी ट्रीटमेंट करनी है। उरुस्तंभ में उरु की जगह पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो वात की तरह, कफ की तरह आपको सोचना है। और प्रमेय अगर हम संतर्पण जन्य देखें तो वो कफ की तरह सोचना है। बहुत सारे प्रमेय, वातज प्रमेय जो पर्टिकुलरली हम बोलते हैं, वो अपतर्पण जन्य रहते हैं,
तो वो वात की तरह आपको सोचना है। तो कफ का जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है और वात की वजह से वहाँ पे पूरी स्टिफनेस हो गई है, तो वो उरुस्तम जनरली हम कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कफ का कर्षण करना है, या तो फिर पूरा जो एरिया है उसमें से आपको दोषों को बाहर निकालना है। तो हमारा जो ड्रग है वो अधोभाग हरण करता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। और दूसरा ये है कि लोह कल्प, लोह भस्म या मंडूर कल्प का एक बेनिफिट ये है कि वो कर्षण भी करता है। आप अगर स्थौल्य की चिकित्सा देखेंगे चरक संहिता में, तो बहुत सारी जगह पे वहां पे लोह भस्म त्रिफला चूर्ण के साथ यूज करने के लिए बोला है। और उसका लघु गुण है, रुक्ष गुण है, पर्टिकुलरली मंडूर भस्म का। तो लघु रुक्ष होने की वजह से वो कर्षण करता है। तो वो उरुस्तम में कफ के बारे में सोचे या तो फिर प्रमेय में संतर्पण जन्य सोचे, तो वो कफ का कर्षण करेगा। इस तरह से भी उसकी इफेक्ट आपको मिल सकती है। तो अर्श में भी इस तरह से काम करता है कि वो अधोभाग हरण करता है। और रक्ताश रहा, उसमें अगर ब्लड लॉस रहा तो उसको भी वो बैलेंस करेगा, रक्त धातु के क्षय को वो रक्त का वर्धन करके उसकी चिकित्सा करेगा। कामला पांडु का एक स्टेज है, फर्दर स्टेज है, तो उसमें भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस तरह से रहेगी। तो पूरा जो फॉर्मुलेशन है उसका काम अधोभाग हरण, रक्त क्षय को दूर करना और कफ का कर्षण करना, इस तरह से उसका कर्म रहता है। मंडूर भस्म का पर्टिकुलरली, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा मंडूर भस्म की है या तो फिर शुद्ध मंडूर की है, और बाकी के जो कंटेंट है उसमें सपोर्टिव कर्म करेंगे, या तो फिर हर एक का इंडिविजुअल कर्म भी इसमें हो सकता है। तो इस तरह से मंडूर वटक मैं समझता हूँ कि मार्केट में कहीं पे अवेलेबल नहीं होगा, प्रैक्टिस में भी बहुत कम लोग यूज करते हैं। इसलिए मैं हर बार ऐसे दो फॉर्मुलेशन लूंगा, जिसमें से एक पॉपुलर है मार्केट में या तो फिर चिकित्सा में, और एक इतना पॉपुलर नहीं है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन वहां पे मतलब संहिता में दिया हुआ है और उसके गुणगान ज्यादा दिए हुए। मतलब ये फलश्रुति आप गुणगान देखेंगे कि उसको बोला है कि आप पांडु रोगी में उसका प्राण बचाता है, जैसे करके फलश्रुति में जहाँ पे दिया हुआ है पर्टिकुलरली रिजल्ट, या तो फिर उसकी प्रिपरेशन अलग है। ऐसे में हर एक कल्प डिस्कस करता जाऊंगा। तो मंडूर वटक अभी आप खुद बना सकते हैं, कोई आपके वैद्य है जो तो आपको दवाई बना के देते हैं उसके पास से बनवा सकते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट में नहीं मिलता है मंडूर वटक, लेकिन आप बना के यूज कर सकते हैं। तो मंडूर के कल्प में जो मंडूर वटक डिस्कस करना बाकी था वो हमने देखा। आज हम गुगुलू कल्प में जो डिस्कस करने वाले हैं, दो कल्प है, सिहनाथ गुगुलू और पंचतीर्थ गुगुलू, वो हम आज देखेंगे। तो जैसे हमने बताया कि गुगुलू कल्प जो है अभी हम वटी की तरह यूज करते हैं, लेकिन पहले जो गुगुलू कल्प यूज होते थे वो अवले की तरह यूज होते थे। दो मेथड से बनते हैं कोई भी गुगुलू कल्प, हीटिंग मेथड और पॉन्डिंग मेथड। तो दोनों मेथड में जो भी लास्ट स्टेज में आप वटी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, अगर आपने वटी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो आप वो एक कंटेनर में भर के अवले की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो अवले की मात्रा भी एक पल दी हुई है, 48 ग्राम दिया हुआ है। उस तरह से आपको सोचना है कि आपको वो कितना यूज करना है। लेकिन पर्टिकुलरली गुगुलू कल्प जब हम सोचते हैं तो शुद्ध गुगुलू की मात्रा वहां पे 2 ग्राम दी हुई है शुद्ध गुगुलू की। तो पूरे दिन में गुगुलू आपके शरीर में 2 ग्राम वो शरीर बेर कर पाता है, शरीर एब्सॉर्ब कर पाता है। तो वो हम सोचेंगे वटी, अगर आप वटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वटी की मात्रा 12 ग्राम है, लेकिन जब आप गुगुलू की कोई भी वटी बनाएंगे तो उसको 12 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि गुगुलू पूरे दिन में, उसमें जो गुगुलू का प्रपोर्शन है वो पूरे दिन में इतना ज्यादा ना जाए कि उसकी वजह से अजीर्ण हो जाए। क्योंकि गुगुलू जब हम देते तब हमको वही सोचना है कि उसका डिसोल्यूशन कैसा होगा, उसका एब्सॉर्प्शन कैसा होगा। तो हम जो दोनों फॉर्मुलेशन देखने वाले हैं उसमें किसी में ये होगा कि अग्नि सिद्ध करके लास्ट स्टेज में पाउडर ऐड करना है, तो वटी बन जाएगी, या तो फिर अवले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो फिर वही फॉर्मुलेशन अगर अग्नि सिद्ध करने को बोला है तो अग्नि सिद्ध ना करके आप कुट्टन मेथड से भी बना सकते हैं। तो हम दोनों फॉर्मुलेशन इस तरह देखेंगे। सिहनाथ गुगुलू में आप दोनों मेथड से बना सकते हैं क्योंकि वो गुगुलू कल्प है।
और दूसरा पंचतिक्त घृत गुगुलु इसलिए लिया हुआ है क्योंकि उसमें लास्ट में गुगुलु बोला है, लेकिन जो आपको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट वो गुगुलु नहीं है, वो आपको घृत मिलता है। पंचतिक्त घृत आप बनाते हैं, उसमें ही अलग अलग कंटेंट इसमें ऐड किया हुआ है और कल्क की तरह गुगुलु ऐड किया हुआ है। तो कल्क की तरह यूज किया है मतलब उसको आपको घृत बनाते समय कल्क की तरह ऐड करना है और लास्ट स्टेज में आपको फिल्टर कर लेना है। तो इसमें लास्ट स्टेज में आपको गुगुलु नहीं मिलेगा, वटी फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप अवलय फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपको मिलेगा वो घृत मिलेगा। लेकिन उसमें गुगुलु इसलिए दिया हुआ है कि उसमें गुगुलु की मात्रा ज्यादा रहेगी। गुगुलु पूरा डिजोल्व होगा, पहले लिक्विड मीडिया में डिजोल्व होगा और बाद में घृत में उसका जो भी एक्टिव प्रिंसिपल है वो आएगा और लास्ट में आप फिल्टर करेंगे तो घृत में गुगुलु की मात्रा, गुगुलु का जो गुण है वो ज्यादा रहेगा, इसलिए शायद ये कंपाउंड को पंचतिक्त घृत गुगुलु बोला है। तो दो है हमारे पास गुगुलु कल्प, एक सिहनाद गुगुलु और एक पंचतिक्त घृत गुगुलु। दोनों के पाठ हम देखेंगे और उसकी प्रिपरेशन, उसकी फलश्रुति, उसकी मात्रा, अनुपान, वैशिज्य काल, प्रयोग विधि, पथ्यापथ्य क्या है और कौन सी कंडीशन में किस तरह से आप यूज करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सिहनाद गुगुलु का पाठ हमने जो लिया हुआ है पाठ वो वैशज रत्नावली का है और वैशज रत्नावली में उन्होंने चक्रदत्त का पाठ दिया हुआ है। तो आमवात की चिकित्सा में दिया हुआ है सिहनाद गुगुलु, हम सबको पता है कि आमवात की बेस्ट ड्रग है या तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस है। तो आमवात चिकित्सा में वैशज रत्नावली में भी दिया हुआ है और चक्रदत्त, चक्रपाणी आचार्य ने खुद की एक संहिता दी है जिसको हम चक्रदत्त बोलते हैं, तो उन्होंने भी आमवात चिकित्सा में इसका पाठ दिया हुआ है। हम बाद में देखेंगे कि उसको सिहनाद क्यों बोला हुआ है, लेकिन पहले उसका पाठ देखेंगे, उसका श्लोक देखेंगे, कंटेंट देखेंगे और उसकी प्रिपरेशन देखेंगे। फलत्रयम कषायस्य त्रिफलायाः सुचूर्णितं सौगंधिकं फलञ्च एकं कौशिकस्य फलं तथा कुडवं चित्रतैलस्य सर्वम् आदाय यत्नतः पाचयेत पाकविद्वेद्य पात्रम लोहमये दृढ़े। यहाँ तक प्रिपरेशन और कंटेंट है। तो त्रिफला कषाय 3 पल सुचूर्णितम, अब ये सुचूर्णितम त्रिफला कषाय के ऊपर भी लागू होता है। सौगंधिकम फलम च एकम, शुद्ध गंधक 1 फल उसके ऊपर भी लागू होता है और कौशिकस्य फलम तथा गुगुलु 1 फल, एक्चुअली उसको शुद्ध करेंगे तो आप उसका कोर्स पाउडर बना सकते, फाइन पाउडर नहीं बना सकते। तो गुगुलु के लिए भी आप ले सकते हैं सुचूर्णितम मतलब। तो त्रिफला का कषाय, त्रिफला क्वाथ, हरितकी, विविधकी, आम्लकी, तीनों का कोर्स पाउडर है आपके पास और तीनों के कोर्स पाउडर को आपने मिक्स किया तो त्रिफला यवकुट जो हम बोलते हैं क्वाथ बनाने के लिए आपके पास जो है वो त्रिफला यवकुट आपके पास 3 पल है। शुद्ध गंधक आपके पास 1 पल है और शुद्ध गुगुलु आपके पास 1 पल है और कुडवम चित्र तेलम, चित्र तेल मतलब एरंड तेल, एरंड तेल 1 कुडव, 1 कुडव मतलब 4 पल होता है। जनरली हम 1 पल को 48 ग्राम बोले तो 192 ग्राम या तो फिर 1 पल को 50 ग्राम ले तो 200 ग्राम, मतलब पूरा आप कंपोजिशन देखें तो शुद्ध गुगुलु 1 भाग, शुद्ध गंधक 1 भाग, त्रिफला क्वाथ उसका चूर्ण 3 भाग और एरंड तेल 4 भाग, इस तरह से ये कंटेन दिए हुए। त्रिफला क्वाथ का चूर्ण आपके पास 3 भाग है। सपोज हमने शुद्ध गंधक 100 ग्राम लिया, शुद्ध गुगुलु 100 ग्राम लिया तो 400 ml तेल रहेगा और 300 ग्राम आपके पास त्रिफला यवकुट रहेगा। अगर सामान्य परिभाषा से आप त्रिफला क्वाथ बनाएंगे तो 300 ग्राम आपके पास त्रिफला यवकुट है। आपके इसको मध्यम कंसिस्टेंसी का द्रव्य कंसिडर करके 8 गुना पानी लेंगे और 1/4 रिडक्शन करेंगे तो उसके आपको 600 ml क्वाथ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 600 ml क्वाथ है आपके पास, 100 ml शुद्ध गुगुलु है, 100 ग्राम शुद्ध गुगुलु है, 100 ग्राम शुद्ध गंधक है और 400 ml आपके पास एरंड तेल है। अभी हम डिस्कस करेंगे 2 मेथड कि आपको अग्नि सिद्ध करना है, यहाँ पे भी अग्नि सिद्ध करने के लिए ही बोला है
अगर अग्निसिद्ध नहीं करना है तो कुट्टन मेथड से आप कैसे बनाएंगे, वो दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, इतने सारे कंटेंट लेके सर्वम आदाय यत्नतः पाचयेत पाक विद्ध वेद्य पात्रे लोहमय दृढ़, एक दृढ़ लोह पात्र है, इसमें ये सब मिक्स करके आपको पाक करना है। शुद्ध गुगुलू, त्रिफलाक्वाथ, शुद्ध गंधक और एरंड तेल। अभी जिसको भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर है ड्रग प्रिपरेशन का, वो सोच पाएगा कि यहाँ पे एरंड तेल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक्चुअली ये गुगुलू पाक ना होके तेल पाक हो जाएगा। तो इसमें युक्ति से आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले शुद्ध गुगुलू है, आपको त्रिफलाक्वाथ में डिजोल्व करना है। 600 ml त्रिफलाक्वाथ है तो पहले 600 ml नहीं लेना है, जनरली हमको 4 टाइम्स क्वाथ या तो फिर 4 टाइम्स लिक्विड सफिशिएंट रहता है गुगुलू को डिजोल्व करने के लिए या तो फिर उसका पाक करने के लिए। तो आप 100 ग्राम गुगुलू है उसको 400 ml त्रिफलाक्वाथ में आप डिजोल्व करेंगे और उसको पाक करेंगे। बाद में एरंड तेल थोड़ा थोड़ा आप डालते जाएंगे तो वो थोड़ा घट होता जाएगा, उसका पाक होते होते वो थोड़ा घट होता जाएगा। तो उस तरह आपको थोड़ा थोड़ा एरंड तेल मिलाना है। शुद्ध गंधक मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ड्यूरिंग द पाक ऐड नहीं करना है, क्योंकि ड्यूरिंग द पाक आप ऐड करेंगे, अगर उसकी हीट इतनी ज्यादा रही, वो 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो क्या होगा कि वो गंधक मेल्ट होता जाएगा। एक्चुअली मेल्ट होना कुछ खराब चीज नहीं है, उसका एब्सॉर्प्शन होगा बाकी द्रव्यों के साथ, बाकी द्रव के साथ, लेकिन अगर ज्यादा हुआ, उसकी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वो बर्न भी हो सकता है, उसकी फ्यूम भी आ सकती है। जैसे हम गंधक के अलग अलग कल्प बनाते हैं तो वो ज्यादा उसको हीट मिली तो उसकी फ्यूम या तो फिर उसकी फ्लेम भी आपको मिल सकती है। तो जब भी आप गंधक का कल्प बनाते हैं, उसको हीटिंग देते हैं, तब आपको टेम्परेचर पर्टिकुलरली मेंटेन करना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शुद्ध गंधक आपको ड्यूरिंग द पाक ऐड नहीं करना है, आपको प्रक्षेप की तरह ऐड करना है। तो आपके पास अभी शुद्ध गुगुलू है, उसको त्रिफलाक्वाथ में आप डिजोल्व कर रहे हैं और एरंड तेल आप थोड़ा थोड़ा मिला के उसको पाक कर रहे हैं। अभी जब भी ये पाक ऐसा होगा कि उसको आप अवले बोलेंगे या तो फिर वटी बोलेंगे, उतना एरंड तेल इसमें डालना है। अभी आपको सोचना है कि आप ये एरंड तेल आप कितना डाल पाएंगे। तो 4 भाग बोला है, जितना भी एरंड तेल उसमें मिक्स होगा और उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी बनेगी कि वो वटी की तरह या अवले की तरह उसका लास्ट स्टेज होना चाहिए। तो लास्ट स्टेज जो होगा उसमें आपको अभी शुद्ध गंधक का चूर्ण जो फाइन पाउडर है उसमें मिक्स कर देना है और थोड़ा तेल आप तब डाल सकते हैं जो बाकी का रहा वो। तो पूरा जो फॉर्मुलेशन बनेगा वो अवले फॉर्म में बनेगा और उसको आप वटी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अवले फॉर्म में या वटी के फॉर्म में जो आपको गुगुलू मिलता है उसको पर्टिकुलर मात्रा में आपको यूज करना है। हम जनरली मात्रा बोलते हैं गुगुलू की 2 ग्राम, शुद्ध गुगुलू की 2 ग्राम है। तो इसकी भी कोई भी गुगुलू कल्प हम जनरली कैसे देते हैं कि 2-2 गोली 3 बार। तो जनरली 500 मिलीग्राम की गोली रहती है, तो सिंगल डोज में 1 ग्राम गया और पूरे दिन में 3 ग्राम गुगुलू कल्प गया। उसमें हम देखते हैं कि जनरली 50% तक उसमें गुगुलू रहता है। तो 3 ग्राम अगर आप गुगुलू कल्प देते हैं तो 1.5 ग्राम शरीर में शुद्ध गुगुलू जाता है। तो ये आप 4 ग्राम पूरा गुगुलू कल्प देके 2 ग्राम शुद्ध गुगुलू आप दे सकते हैं, डोज ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे वैद्यों को प्रैक्टिस करते भी देखा होगा कि वो गुगुलू कल्प 2-2 गोली 4 बार, 2-2 गोली 6 बार भी देते हैं। ये ऐसा होता है कि गुगुलू कितना डिजोल्व होता है या तो फिर आपके कंटेंट में गुगुलू कितना है। अगर आप इसकी टैबलेट बनाएंगे, इसकी वटी ना बना के टैबलेट बनाएंगे तो उसमें बाइंडिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट ज्यादा रहेंगे, तो उसमें गुगुलू का पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे जो आप टैबलेट फॉर्म में अगर कोई फार्मेसी की यूज करते हैं तो श्योर लेके उसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए जो वैद परंपरा में हम यूज करते हैं तो गुगुलू कल्प 2-2 गोली 2 बार से कुछ नहीं होगा। अगर आपको एक्यूट कंडीशन में या क्रोनिक कंडीशन में जल्दी से रिजल्ट चाहिए तो वो मिनिमम 2-2 गोली 3 बार आपको यूज करना पड़ेगा। इस तरह से हम देते, और उतनी ही मात्रा अगर आप अवले फॉर्म में देते तो आपको देनी है। मतलब 1-1 ग्राम जो श्रीनाथ गुगुलू है वो 1-1 ग्राम 3 बार या 4 बार आप दे सकते हैं।
और पर्टिकुलरली जब आप गुगुलू कल्प देते हैं तो आम बात के लिए अगर आप देते हैं तो उष्ण जल के साथ मिक्स करके डिजोल्व करके आपको देना है, या तो फिर उसके रिलेटेड आप कोई क्वाथ यूज करने वाले हैं, एरंडमूल क्वाथ यूज करने वाले या दशमूल क्वाथ यूज करने वाले हैं, तो वो उसके साथ मिक्स करके देना है। बेस्ट ये है कि जो भी गुगुलू है उसको क्वाथ में डिजोल्व करके वो क्वाथ पी लीजिए, तो क्वाथ भी चला गया शरीर में और आपका गुगुलू कल्प भी चला गया। इस तरह भी आप यूज करते हैं, लेकिन गुगुलू की गोली को आपको ऐसे ही मतलब गला के नहीं लेना है तो वो गुगुलू डिजोल्व नहीं होगा, या तो फिर उसका पाउडर करना पड़ेगा गोली का और गर्म पानी के साथ या क्वाथ के साथ आपको देना है, या तो फिर ऐसे करके कोई भी लिक्विड में डिजोल्व करना है। अवले भी आप देते हैं तो अवले फॉर्म में आपको उसको लेह की तरह या भक्षण की तरह देना है और ऊपर से गर्म पानी या तो फिर क्वाथ आप ले सकते हैं और उसमें आप डिजोल्व भी कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली सीनाथ गुगुलू को आप डिजोल्व करके नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप सीनाथ गुगुलू लिक्विड में डिजोल्व करेंगे लेते समय तो क्या होगा, उसमें से जो गंधक चूर्ण है वो गंधक चूर्ण डिस्पर्स हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अभी आप वो ऐसे लेंगे क्वाथ की तरह और थोड़ा बहुत गुगुलू उसमें जाएगा, तो ऐसे जो वो शुद्ध गंधक जाएगा वो बकल कैविटी में इरिटेशन कर सकता है अगर सुकुमार पेशेंट रहा तो इस तरह से आपको नहीं देना है पर्टिकुलरली सीनाथ गुगुल। बाकी के गुगुल कल्प आप अगर अवले फॉर्म में रहे तो भी लिक्विड के साथ गर्म पानी के साथ या क्वाथ के साथ आप डिजोल्व करके दे सकते हैं। तो इसकी मात्रा हमने बोली कि आप 2 ग्राम से 4 ग्राम तक सीनाथ गुगुलू दे सकते हैं और इस तरह से शुद्ध गुगुलू आपके शरीर में 1 ग्राम या 2 ग्राम तक जाएगा। मात्रा, अनुपान, भेषज काल। भेषज काल हम ऐसा सोचते हैं कि आपको भोजन से पहले या तो फिर जब भी आपकी अग्नि अच्छी रही तब आपको देना है, तो ही वो गुगुलू को आपकी अग्नि पचा पाएगी, तो ही उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा। आपकी युक्ति के अनुसार भोजन के बाद भी दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें शुद्ध गंधक है और एरण तेल है, ये दोनों आपको सोचना है। त्रिफलाक्वाथ भी है, तो त्रिफलाक्वाथ उसका अनुलोमन कर्म है, रेचन कर्म है, एरण तेल का रेचन कर्म है, ये आपको सोचना है। तो ये कल्प ऐसा है कि सिंगल डोज भी आप दे, 4 ग्राम का सिंगल डोज भी दे आप, तो मॉर्निंग में आप दे सकते हैं आराम से। अवले की तरह रहा तो वो रसायन मात्रा में जैसे हम अवले देते हैं वैसे रसायन मात्रा में 2 से 4 ग्राम पेशेंट को लेने के लिए बोलना है और ऊपर से गर्म पानी। और इसमें पर्टिकुलरली शायद किसी जगह पे नहीं, वो पंचस्थित घृत गुगुलू में है, गर्म दूध के साथ लेने के लिए बोला है, लेकिन इसमें कोई अनुपान नहीं बोला है, तो गर्म पानी या तो फिर क्वाथ के साथ आपको लेना है। तो ऊपर से गर्म पानी उसने पी लिया, तो ये रसायन की तरह यूज करना है, क्योंकि उसमें शुद्ध गंधक है। शुद्ध गंधक का ऐसा गुण है कि वो कोई भी धातुगत रोग रहा तो उसमें रसायन की तरह आप यूज कर सकते हैं। हम रोगों की एक कंडीशन बोलते हैं एक्यूट कंडीशन में और क्रोनिक कंडीशन में। तो क्रोनिक कंडीशन जब हम सोचते हैं तब बोलते हैं कि वो अलग अलग धातु, डीप धातु तक वो रोग जाता है। तो धातुगत जो भी विकार है उसमें अगर गंधक इंडिकेशन में नहीं है तो भी आप रसायन की तरह गंधक को यूज कर सकते हैं। तो पूरा जो फॉर्मुलेशन है वो रसायन की मात्रा में रसायन की तरह मॉर्निंग में आप दे सकते हैं। अगर इस तरह से आपको सूटेबल नहीं है पेशेंट को तो आपको मॉर्निंग में 2 गोली और दोपहर में खाना खाने से पहले 2 गोली और शाम को खाना खाने से पहले 2 गोली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका विरेचन कर्म अच्छा मिलता है। इसमें त्रिफलाक्वाथ का कंटेंट आएगा, एरंड तेल बहुत अच्छी मात्रा में है, तो आपको पेशेंट को मतलब समझाना है कि ये आप लेंगे तो थोड़ा बहुत रेचन होगा। तो पेशेंट की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जब वो लेता है, अगर वो इफेक्ट रेचन की 2-3 घंटे में मिलने वाली है तो आपको वो सोचना है कि मॉर्निंग में देंगे, तो अगर वो वर्क में रहा तो वो रेचन के लिए या तो फिर मल प्रवृत्ति के लिए जा पाएगा। तो इस तरह से आपको इसका डोज या तो फिर औषध काल आपको मेंटेन करना है। लेकिन पूरा स्रोतस क्लियर होना चाहिए, तो भोजन करने से पहले या तो फिर भोजन जीर्ण हो गया तभी आपको गुगुलू कल्प यूज करना है, तो उसका डिसोल्यूशन और एब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा। पथ्यापथ्य पर्टिकुलर गुगुलू कल्प के लिए कम रहते हैं, लेकिन हम गुगुलू कल्प
आम की कंडीशन में, वात की कंडीशन में देते, तो जो आम पचन करे ऐसा आहार, आम वर्धन न करे, जो वायु को शमन करे ऐसा आहार वायु वर्धन न करे, ऐसे आपको पथ्य पालन करना है। बाद में हम उसकी फलश्रुति देखेंगे। तो हंति वातम तथा पीतम श्लेष्माणम खंज पंगुताम श्वासम सुदुर्जयम हंति कास पंचविधं तथा कुष्ठानि वात रक्तानि गुल्म शूलोदराणि च आमवात जयेत एतदपि वैद्य विवर्जितम् एतत् अभ्यास योगेन जरापलितनाशनम सर्पितेलवसोपेतम अश्नीयात शालिषष्टिकम् सिंहनाद इति ख्यातो रोगवारणदर्पः वह्निवृद्धिकरः पुंसां भाषितो दंडपाणिना। तीनों दोषों को, वात पित्त और कफ, तीनों दोषों से, सन्निपात से रहा या तो फिर इंडिविजुअल दोष से कोई भी रोग हुआ उसको वो शमन करता है। खंज पंगुता, चलने में तकलीफ हो या तो फिर पंगुता आ गई हो, आम वात की कंडीशन में भी हो या तो फिर कोई भी अस्थि संधि विकार की वजह से हो, खंज और पंगुता, चलने में तकलीफ या तो फिर पंगुता आ गई हो, इस कंडीशन में आप दे सकते हैं श्वासम सुदुर्जयम हंति। सुदुर्जय मतलब बहुत मुश्किल हो ट्रीट करना। श्वास के प्रकार हम महा, उद्व, छिन्न, तमक और शुद्र। तो शुद्र श्वास ट्रीट करना इजी है। तमक श्वास भी हम उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विरेचन से लेते हैं। और हम ट्रीट करने में मुश्किल महा, उद्व, छिन्न, तमक और शुद्र। तो महा, उद्व और छिन्न तीनों को हम जनरली दुर्जय मानते हैं। उसमें भी महा और उद्व उसको हम कार्डियक अस्थमा की तरह भी कंसीडर करते हैं। जनरली हम तमक श्वास को ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं और महारो और उद्व को हम कार्डियक अस्थमा बोलते हैं। तो उसमें पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि वो बहुत मुश्किल से श्वास ले पाता है। एक में ऐसा बोला है कि जो बुल है उसका जैसा श्वास होता है, अगर वो थक गया है तो वो कैसे श्वास लेगा, ऐसा आपको आवाज मिलेगी, या तो फिर ऐसी श्वास की गति रहेगी पेशेंट की। और या तो फिर धमन की तरह, जो हम धमन पंपिंग के लिए यूज करते हैं अग्नि देने के लिए, ब्लोअर की तरह, तो उसकी जैसी गति रहेगी वैसे श्वास की गति पेशेंट की रहेगी। तो लंग्स को बहुत ज्यादा एफर्ट करना होता है उस ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट है, जो श्वास को आपको ट्रीट करना मुश्किल है, और ऐसी कंडीशन में भी आप सीनाथ गुगुलू दे सकते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। श्वासम सुदुर्जयम हंति कासम पंचविधं तथा, पंचविध कास, वात, पित्त, कफ, शतज और क्षयज। तो इसमें हम देखें तो ये पर्टिकुलरली आपको रसायन कर्म देखना है और आपको अनुलोमन कर्म देखना है। महा, उद्व, छिन्न, तमक और शुद्र। तमक में तो आपको पता है कि विरेचन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। शुद्र आपको पता है कि वो मतलब अगर श्रम कम करेगा और थोड़े से औषध लेगा, एक्सपेक्टोरेंट औषध भी लेगा तो भी पेशेंट को राहत मिलेगी। और महा, उद्व और छिन्न, उसमें हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको रसायन है, क्या रसायन ड्रग देंगे तो वो अलग अलग ऑर्गन को बल देगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वहां से जो कोई भी अवरोध हुआ या तो फिर पैथोलॉजी हुई है उसको वो ट्रीट करके ऑर्गन का काम बराबर कर पाएगा। तो रसायन कर्म से वो हर एक श्वास को दूर करेगा। और पंचविध कास में भी जो शतज और क्षयज कास है उसमें भी आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपकी रसायन रहेगी, तो उस तरह से वो काम करेगा। कुष्ठानी वात रक्तानी गुल्म शूलोदराणी च, हर एक प्रकार का कुष्ठ, दोनों प्रकार के वात रक्त, अलग अलग प्रकार के गुल्म, शूल, सर्वांग शूल या तो फिर उदर शूल आप ले सकते हैं, उदराणी च, कोई भी प्रकार के उदर रोग, इसमें यह काम करता है। तो ये भी हम विरेचन की तरह या तो फिर धातु पोषण करके रसायन की तरह ये सब कंडीशन में आप सोच सकते हैं। कुष्ठ में विरेचन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, पक्षात विरेचन हम शायद दिया है वहां पे। वात रक्त, वात और रक्त दोनों का अनुबंध है, तो हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसमें एरंड तेल श्रेष्ठ है वात के शमन के लिए, गुग्गुलू भी श्रेष्ठ है वात शमन के लिए, तो वात को ऐसे ट्रीट करेगा। और रक्त का अनुबंध है तो आपको पित्त वहां पे रहेगा और वो विरेचन करके भी
उसकी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। गुल्म, हम सोचते हैं कि उदर भाग में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो दूर करने के लिए आपको अनुलोमन या तो फिर रेचन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी। शूल, सर्वांग शूल देखे तो वो वात की वजह से या तो फिर अलग अलग अस्थि और संधि में शोथ है उसकी वजह से होता है, तो उसको भी ये ट्रीट करेगा। उदराणी च, अलग अलग उदर रोग, तो उसमें भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विरेचन की, अधोभाग हरण की बहुत सारी कंडीशन में रहती है। आमवात जयत एतदपि वैद्य विवर्जितम, आमवात के पेशेंट को जिसने वैद्यों ने असाध्य माना है, पेशेंट को असाध्य माना है या तो फिर रोग को असाध्य माना है, तो जो वैद्य से विवर्जित है ऐसे आमवात को भी ये ट्रीट करेगा। तो ऐसी लाइंस को मैं बोलता हूं कि यहाँ पे कल्प के गुणगान दिए हुए, तो जो असाध्य आप मानते हैं ऐसे आमवात को भी ये ट्रीट करेगा। तो आमवात की इसलिए ये बेस्ट ड्रग दी हुई है। एरंड पर्टिकुलरली जो एरंड ड्रग है वो ड्रग ऑफ सिलेक्शन है आमवात में, इसलिए हम एरंड मूलक्वात या तो फिर पर्टिकुलरली एरंड तेल या सीना गुगुलम यूज करते हैं। तो आमवात हमको पता है कि पेशेंट कितना सफर होता है। आपको सबसे पहले आम की ट्रीटमेंट करनी है, तो आम पाचन वहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी। यहाँ पे जो हमारे ड्रग है एरंड तेल आम पाचन करेगा। त्रिफलाक्वाथ है वो अनुलोमन करके भी आम पाचन करेगा। गुग्गुलू है वो आम पाचन होने के बाद वायु के शमन के लिए एक्सक्लूसिव है। और गंधक वो जो है वो रसायन कर्म करके अस्थि संधि का बल कम हो जाता है, एक्चुअली स्टिफनेस आ जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, तो उसके कर्म पूरे हैम्पर हो जाते हैं। तो आम का पचन कर लिया आपने, वात का शमन कर लिया, फिर भी आपको बल देना है, अस्थि को संधि को बल देना है, तो रसायन कर्म करना है, तो उसके लिए यहाँ पे गंधक यूज किया है आचार्यों ने। तो जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आम पाचन, वात शमन और बलवर्धन, ये तीनों आपको ये पूरे फॉर्मुलेशन से मिलेगा। तो इसलिए बोला है कि जो वैद्यों ने जिसको असाध्य माना है वो आमवात भी आप ट्रीट कर सकते हैं। बाद में बोला है एतत् अभ्यास योगेन जरा पलित नाशनम, जो भी ड्रग है आपने ट्रीटमेंट कर ली, तो ऐसा नहीं कि आप ट्रीटमेंट मतलब चिकित्सा हो गई आपकी, रोग का शमन हो गया तो बाद में उसको डिसकंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हम हर एक जो क्रॉनिक डिसीज रहा उसमें रोग परत्वे रसायन देते हैं। तो ये ऐसा है कि रोग परत्वे रसायन है और रसायन को आप मतलब नॉर्मल कंडीशन में भी देते हैं। तो एतत् अभ्यास योगेन, अभ्यास करना है इसका, चिकित्सा हो गई बाद में भी इसको लेते रहना है, तो क्या होगा, डिसीज रिकरेंट नहीं होगा और मेनली रसायन कर्म होने की वजह से जरा पलित नाशनम, जरा और पलित दोनों को ये नाश करेगा। तो यहाँ पे मेनली गंधक का रसायन कर्म दिखता है। तो जरावस्था, आमवात में जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे अस्थि और संधि का बल भी कम होगा और वहां पे आम को ट्रीट करना, वात को ट्रीट करना मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये आप कंसिडर कर सकते हैं। और पलित नाशनम, वो भी एक मतलब धातु क्षय का ही लक्षण है। बाल सफेद हो जाना, मतलब हम अस्थि का मल केश को मानते हैं और खालित्य पालित्य दोनों रहा, तो उसमें भी आप अस्थि का मल है इस तरह से भी आप ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली पालित्य दिया हुआ है, बाल सफेद हो जाना, तो आप बल मिलता है, आपको यही सोचना है, रसायन करके उसको बल मिलता है, तो वो भी ट्रीट करेगा। आहार पर्टिकुलरली, पथ्य पालन पर्टिकुलरली बोला है, सर्पी तेल वसोपेतम अश्नियात शाली षष्टिकम, आपको पथ्य भोजन करना है जब भी भूख लगे तब, और शाली षष्टि लेना है भोजन में, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सर्पी तेल वसोपेतम, घी उसमें होना चाहिए, तेल तिल तेल या तो फिर जो भी आप खाद्य तेल यूज करते हैं वो होना चाहिए, और वसा। तो आम की ट्रीटमेंट हो गई, बाद में वात की ट्रीटमेंट के लिए आपको स्नेहन और ब्रूहण देना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो भी भोजन आप देंगे वो सर्पे के साथ, तेल के साथ या फिर तो फिर वसा के साथ आपको लेना है। तो इस तरह से आप यूज करेंगे, पथ्य पालन करेंगे, तो क्या होगा, सिंहनाद इति ख्यातो रोग वारण दर्पहा। तो ये जो फॉर्मुलेशन है इसको सिंहनाद बोला है। तो जैसे सिंह नाद करता है, सिर्फ सिंह की सिर्फ आवाज आ जाती है,
तो बाकी के जंगल के जो भी उसको डिस्टर्ब करने वाले पशु है वो सब भाग जाएंगे। और शायद पर्टिकुलरली यहाँ पे बोला है कि वो हाथी को भी, रोग रूप जो हाथी है, रोग का बहुत बड़ा स्वरूप है, लक्षण ना होके व्याधि संकर है, सिंड्रोम है, तो ऐसे भी रोग को, ऐसे भी क्रोनिक डिसीज को ये दूर कर पाएगा। इसलिए इसको सिंहनाद गुग्गुलू बोला है कि सिंह की सिर्फ आवाज काफी होती है, तो ये सिंहनाद का सिर्फ आपको 15 दिन का अभ्यास, 1 महीने का अभ्यास काफी होता है ऐसे सिंड्रोम को, उपद्रव की जो कंडीशन है रोग की, उसको दूर करने के लिए। और मेन कर्म ऐसा है कि वहनी वृद्धि करह पूंसाम भाषितो दंड पाणिना, ये वहनी वृद्धि कर है, अग्नि वृद्धि करता है। तो अग्नि आप जठराग्नि भी लेना है, धात्वाग्नि भी लेना है, तो दोनों अग्नि को ये बढ़ाता है। और पुंसाम भाषितो दंड पाणिना, ये दंड पाणी मतलब चक्रपाणी आचार्य ने अपनी बुक चक्रदत्त में आमवात रोग अधिकार में इसका वर्णन किया है। तो ये सिंहनाद गुग्गुलू, इसके अलग अलग कंटेंट हमने देखे और एक मेथड देखी हमने अग्नि सिद्ध करने की। नेक्स्ट टाइम हम उसको कुट्टन की तरह कैसे यूज करना है, कुट्टन मेथड से कैसे बनाना है वो भी डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट है अपना पंचतीर्थ घृत गुग्गुलू, वो हम देखेंगे। एक्चुअली वो स्नेह कल्पना हो जाती है, लेकिन गुग्गुलू कल्प की तरह हम सोचते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। पंचतीर्थ घृत गुग्गुलू हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी इसमें से किसी को क्वेश्चन है? आज हमने वटिका इंट्रोडक्शन, उसमें अवलेह कल्पना, गुग्गुलू कल्पना और वटिक कल्पना तीनों आ जाता है। मंडूर वटक का जो एक पार्ट बाकी था उसका डिस्कशन किया, और सिंहनाद गुग्गुलू का आज हमने डिस्कशन किया। इसमें से किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं बारी बारी। हेलो। यस। क्या अभी मंडूर अवेलेबल होता है, और होता है तो कितने साल पुराना है, वो कैसे पहचाने, और मतलब ग्राह्य लक्षण क्या होंगे उसके? हाँ, यस, मंडूर अभी अवेलेबल है, मार्केट में भी अच्छा सैंपल मिलता है। कितने साल पुराना है वो हम असेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद कलेक्ट करते हैं या तो फिर आप ऐसे पर्सन के पास कलेक्ट करवाते हैं कि ऑथेंटिक हो, मतलब आप पर्टिकुलर मंडूर को कलेक्ट करने के लिए बोला है, जीर्ण पुरस्तः, मतलब कोई एक जगह जो खंडर की तरह पड़ी हुई है और वहां पे जो लोहा है वो ऑक्सीडेशन होके थोड़ा हार्ड हो गया है लोहे के ऊपर, उसको आपको कलेक्ट करना है। तो आप उसकी एज असेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके ग्राह्य लक्षण बोले हैं कि वो सॉफ्ट होता है, मतलब ऊपर से हार्ड दिखता है लेकिन वो सॉफ्ट होता है। और कोटर विवर्जितम, कोटर विवर्जितम मतलब क्या कि एक्चुअली वो लोहे की तरह आपको दिखता है, पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन उसको आप दबाएंगे तो उसका पाउडर हो जाएगा इजीली। तो आपको पत्थर की तरह दिखता है, लोहे की तरह दिखते हैं, उसमें कोटर मतलब होल नहीं होने चाहिए। तो ऐसा जो मंडूर है वो बाहर से आपको ग्राह्य दिखेगा और वो इजीली पाउडर हो जाएगा। तो फाइन पाउडर तो एक्चुअली वैसे ही हो जाता है उसका, आप शोधन करेंगे तो पर्टिकुलरली उसका कंपाउंड फॉर्म मिल जाता है। तो मार्केट में भी अच्छा मंडूर मिलता है। आप खुद कलेक्ट कर पाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें 60 साल पुराना, 80 साल पुराना, 100 साल पुराना मंडूर बोला है। तो ये अगर आपको चाहिए तो आपको खुद कलेक्ट करना पड़ेगा या तो फिर किसी को बोलना पड़ेगा। एक्चुअली इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। सपोज हम गुजरात में ही देखें तो यहाँ पे भावनगर के पास अलंग करके है, तो वहाँ पे शिप ब्रेक होती है, वो पोर्ट है, वहाँ पे शिप ब्रेक होती है। तो जहाँ पे भी शिप ब्रेक होती है तो बहुत सारा लोहा वहाँ पे डंप होता है। तो वो लोहा पता होता है हमको कि कितने साल है, कितने साल से शिप डंप हुई है, या तो फिर वो डिस्कार्ड किया हुआ लोहा है, वो हमको पता है कि कितने साल पुराना है। तो उसकी लेयर में जो ऑक्सीडेशन होके मंडूर कलेक्ट हुआ है वो आप ले सकते हैं, या तो फिर आप रख सकते हैं। कोई भी आपके पास लोहे का कोई मटेरियल है, सपोज बिल्डिंग में से जो लोहा मिला उसके जो बड़े बड़े पाइप होते हैं वो आप रख सकते हैं, उसको आप 60 साल रख दो। आप यूज नहीं कर पाओगे लेकिन आपकी दूसरी पीढ़ी तो यूज कर पाएगी। तो अच्छा मिलता है मंडूर। एक्चुअली हम भस्म यूज करते हैं, जो फॉर्मुलेशन में यूज किया हुआ है वहां पे शुद्ध मंडूर यूज करना है। फर्दर उसका गौमूत्र में हम पाक करते हैं,
लेकिन कल्प में और इंडिविजुअल यूज करने के लिए हम मंडूर भस्म भी यूज करते हैं। मैंने वो एक केसेस का भी आपको पार्ट दिया था। तो जनरली 20 फुट देने के लिए बोला है, लेकिन 30 फुट तक आप देंगे। त्रिफलाक्वाथ जो गोमूत्र से बनाया हुआ है उसके साथ उसका शोधन भी करना है, और त्रिफलाक्वाथ के साथ उसकी चक्रिका बना के उसको फूट देना है। तो 20 फुट में या तो फिर 30 फुट में उसकी अच्छी भस्म बन जाती है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो मंडूर है, मार्केट में मिलता है, वैद्य परंपरा में भी यूज होता है, और अलग अलग फॉर्मुलेशन भी मार्केट में उसके मिलते हैं। उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो आप इजीली यूज कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस। ओके। श्रीनाथ गुगलू के बारे में वो पूछना था कि अभी ही मॉडिफाइड फॉर्म यूज करते हैं, मतलब एरंड तेल कम डाल के वटी फॉर्म में यूज यस। करते हैं। तो क्या उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी कम होगी, ज्यादा टाइम तक यूज करना पड़ेगा, कि क्या हो सकता है मतलब चेंजेस? हाँ, यस। अगर पाठ में जितना दिया हुआ है उतना एरंड तेल अगर यूज नहीं किया उन्होंने, तो एफिकेसी कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर दिया है कि आपको सब चीजें मिला के पाक करनी है। तो जैसे मैंने बोला कि आप थोड़ा थोड़ा एरंड तेल पाक के दरमियान मिलाएंगे, तो आधा एरंड तेल तो उसमें यूज हो जाएगा, और आधा एरंड तेल अगर आपको वटी बनानी है तो थोड़ा थोड़ा एरंड तेल मिक्स करके आप उसकी वटी बना लो, या तो फिर अवले फॉर्म में लास्ट में जब आप पाउडर ऐड करने वाले हो तो थोड़ा बहुत स्नेह चाहिए, तो बाकी का एरंड तेल वहां पे मिक्स हो जाएगा। आपको वो सोचना है कि वो एरंड तेल ऊज नहीं होना चाहिए। वटी तो बन ही नहीं पाएंगी अगर ज्यादा तेल हुआ। अगर आप अवले की तरह उसको स्टोर करने वाले हैं तो उसमें तेल ऊज नहीं होना चाहिए, उतना आपको तेल उसमें ऐड करना है। तो अगर तेल कम हुआ, थोड़ा कम हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद ने अनुभव किया है कि इतना रेचन कर्म बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छा है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा है। तो एरंड तेल थोड़ा कम रहा तो भी उसका रिजल्ट मिलेगा, मतलब जल्दी 7 दिन में या 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बहुत कम हुआ, जैसे प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि हम सिर्फ बाइंडिंग एजेंट की तरह एरंड तेल यूज करते हैं। अगर इस तरह एरंड तेल यूज किया क्वांटिटी सफिशिएंट, तो इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि गंधक भी आपको क्यूएस लेना है, तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एरंड तेल 400 ml बोला है, 4 गुना बोला है, तो उतना आपको ऐड करना है। अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो ऐड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो भी 300 ml तक तो आप वहां पे जाना चाहिए। सिर्फ आपको ये देखना है कि वटी बनाते हैं तो वटी में तो तेल नहीं होना चाहिए, उसको बाद में ड्राई करके आपको यूज करना है। और अवले की तरह आप उसको स्टोर करते हैं तो एक्सेसिव तेल नहीं होना चाहिए। अगर कम करते हैं तो उसकी इफेक्ट कम मिलेगी और ज्यादा ड्यूरेशन तक आपको लेना पड़ेगा। ओके। और इसमें त्रिफला क्वाथ 3 पल है कि त्रिफला यवकुट 3 पल है? क्योंकि श्लोक के यस। हिसाब से देखे तो त्रिफला कषाय 3। यस, वो इसीलिए बोला कि फलत्रयम कषायस्य त्रिफलायाः सुचूर्णितम। सुचूर्णितम त्रिफला का कषाय 3 पल। मैं इसीलिए ये बोला कि गुगुलू को आपको डिजोल्व करना है तो मिनिमम 4 गुना लिक्विड तो आपको चाहिए। तो यहाँ पे 1 भाग गुगुलू है, तो 3 भाग त्रिफला क्वाथ आप लेंगे लिक्विड की तरह, तो सफिशिएंट नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा त्रिफला क्वाथ बनाना पड़ेगा या तो फिर पानी ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए सुचूर्णितम यहाँ पे शब्द है, तो वो यवकुट के लिए है। त्रिफला कषाय मतलब यवकुट फॉर्म में आप कषाय बनाएंगे, तो वो 3 पार्ट लेंगे, उसमें से आप क्वाथ बनाएंगे तो वो गुगुलू के 6 पार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग के 4 भाग आप डिजोल्व करने के लिए यूज करेंगे, और बाकी का 2 पार्ट है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द पाक आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, क्योंकि आप तेल थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं और बाद में क्वाथ उसमें मिक्स करना पड़ेगा, तो वो गुगुलू का पाक आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरी समझ से ये है, आप 3 भाग त्रिफला क्वाथ लिक्विड भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको वो गुगुलू डिजोल्व करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। यस। ओके, थैंक यू। ओके, और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मतलब किसी को क्वेश्चन नहीं है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं।
ओके, मतलब आज हमने ये पढ़ाया, बाद में भी अगर क्वेश्चन हुआ तो मतलब व्हाट्सएप में मुझे भेज सकते हैं, या तो फिर बेस्ट है कि आप ग्रुप में भेजिए, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये आपने समझा, आप उसको पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो बाद में भी डाउट हो सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, या तो फिर मैं ग्रुप में भी उसके आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि ये होता है, मतलब कोई भी डाउट रहा उसका, मतलब मैं आंसर देता हूँ तो वो सबके लिए बेनिफिट होता है। जैसे हमने बाद में मान परिभाषा का आपको चार्ट दिया, तो वो डिस्कशन से ही कुछ नई चीज़ें ध्यान में आती है, तो बाद में भी आप ग्रुप में या तो फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी डाउट रहा तो। नेक्स्ट हम इसकी कुट्टन मेथड, श्रीनाथ गुगुलू की कुट्टन मेथड कैसे करनी है वो देखेंगे, और पंचतीर्थ घृत गुगुलू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा हुआ उसमें, तो एक कल्प मैं ऐड कर दूंगा, कौन सा कल्प लेना है वो मैं देख लेंगे। ओके देन, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।